तो आज हम कुछ बहुत अलग करने वाले हैं। ये एक खास प्रस्तुति है जिसमें हमारी प्रक्रिया के अंदर झांकने का मौका मिलेगा। हम दिखाएंगे कि तब क्या होता है जब हमें कोई ऐसी स्रोत सामग्री मिलती है जिसका इस्तेमाल ही नहीं किया जा सकता। ये हमारी प्रक्रिया और उस भरोसे पर एक नज़र है जिसे हम हमेशा सबसे ऊपर रखते हैं। चलिए देखते हैं कि ये सब आखिर हुआ कैसे। हम इसे 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले वो सवाल क्या था जिसे हम समझने निकले थे। फिर देखेंगे कि हमें जो स्रोत मिला वो असल में था क्या। उसके बाद बात करेंगे उस असली मुश्किल की जिसने हमें रोक दिया। और आखिर में गुणवत्ता को लेकर हमारी जिम्मेदारी पर। तो सब कुछ शुरू हुआ एक बहुत ही गहरे और कह सकते हैं बड़े सवाल से। एक ऐसा विषय जिसमें हम पूरी ईमानदारी से पड़ताल करना चाहते थे। अब ये जो सवाल है ये अपने आप में ही बहुत बड़ा है, बहुत गंभीर है। इस तरह के विषय के लिए एक बेहद साफ और जिम्मेदार विश्लेषण की जरूरत होती है। हमारा इरादा भी यही था कि इस जटिल सवाल की परतों को खोला जाए। और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमारे पास जो जरिया था वो था ये सोर्स, एक YouTube वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट। आमतौर पर हमारी प्रक्रिया बहुत सीधी होती है। हम सोर्स से मुख्य बातें निकालते हैं और उन्हें एक कहानी की शक्ल देते हैं। लेकिन इस बार बात कुछ और ही निकली। तो जैसे ही हमने इस सोर्स को खंगालना शुरू किया, हमें कुछ ऐसा मिला जिसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। और यहीं से कहानी ने एक अजीब मोड़ ले लिया। स्क्रीन पर जो नज़र आ रहा है वो उस ट्रांसक्रिप्ट का हूबहू तर्जुमा है। देखकर ही पता चलता है कि ये वाक्य कितना बिखरा हुआ और कंफ्यूजिंग है। इसका कोई सीधा लॉजिकल मतलब निकालना लगभग नामुमकिन है। और ये सिर्फ एक लाइन की प्रॉब्लम नहीं थी। जब हमने पूरा का पूरा सोर्स देखा तो पता चला कि वो बस ऐसे ही टूटे फूटे बेमतलब के जुमलों से भरा पड़ा था। उसमें कोई साफ संदेश या विचार था ही नहीं। ये एक और मिसाल देखिए, ये भी बिल्कुल वैसा ही है, बेतुका। इन वाक्यों को आपस में जोड़कर कोई कहानी या कोई तर्क बनाया ही नहीं जा सकता था। ये बस शब्दों का एक ढेर लग रहा था और कुछ नहीं। और यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती बन गई। एक ऐसा सोर्स मिलने पर हमारे लिए एक सही विश्लेषण बनाना नामुमकिन क्यों हो गया। चलिए इसे समझते हैं। देखिए, हमारे हर विश्लेषण की जो बुनियाद होती है वो है एक सुसंगत कहानी। मतलब जानकारी में एक लॉजिक होना चाहिए, एक फ्लो, ताकि उसे समझा जा सके। अगर ये नहीं है तो हम ज्ञान नहीं, सिर्फ कन्फ्यूजन देंगे। अब जरा इस तुलना को देखिए, ये सब कुछ साफ कर देती है। एक अच्छा सोर्स कैसा होता है? साफ, स्ट्रक्चर्ड और उसमें एक कहानी होती है। और हमें जो मिला वो इन तीनों पैमानों पर बिल्कुल फेल था। सोचिए, हम आम तौर पर इन तरीकों से जानकारी को एक शक्ल देते हैं, लेकिन जब सोर्स में ही कोई जोड़ या कोई तर्क ना हो तो इनमें से कोई भी ढांचा काम नहीं कर सकता। ये तो बिना नींव के घर बनाने जैसा हो जाता। और बस यहीं पर हमारे काम का सबसे जरूरी हिस्सा सामने आता है, दर्शकों के प्रति हमारी जिम्मेदारी और वो वादा जो हम सबसे करते हैं। ये हमारी एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है। देखिए, हम सबसे पहले सोर्स को देखते हैं कि उसमें कोई मतलब है भी या नहीं। ये हमारा पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। यहीं पर क्वालिटी की नींव रखी जाती है। और इस केस में हमारी पूरी प्रक्रिया पहले ही स्टेप पर आके रुक गई। सोर्स में ना तो कोई लॉजिक था, न ही कोई ऐसे पॉइंट्स थे जिन्हें निकाला जा सके। तो यहाँ से आगे बढ़ना मतलब अपने ही उसूलों को तोड़ने जैसा होता। ये हमारे वो सिद्धांत हैं जिनसे हम कभी समझौता नहीं करते। हम कभी भी अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ते जो सोर्स में ना हो। जानकारी को बनाते नहीं हैं, सिर्फ निकालते हैं। हमारा काम है चीज़ों को साफ करना, उलझाना नहीं। और सबसे बढ़कर हमारे दर्शकों के समय और भरोसे की इज्जत करना। इसीलिए पूरी ईमानदारी के साथ हमने इस विषय पर काम रोकने का फैसला किया। ये कोई आसान फैसला नहीं था, लेकिन ये सही फैसला था। हम उम्मीद करते हैं कि जब कोई बेहतर और भरोसेमंद सोर्स मिलेगा तो हम इस जरूरी विषय पर जरूर वापस आएंगे। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की दुनिया में जहां हर तरफ बस कंटेंट ही कंटेंट है, ये कैसे पता चले कि कौन सा सोर्स वाकई कोई कहानी बता रहा है और कौन सा सिर्फ शोर मचा रहा है? तो अगली बार जब कोई जानकारी सामने आए तो ये सवाल जरूर सोचना, क्या ये कहानी है या सिर्फ शोर?